चले गए? चला गए। हाँ, वो उनको वो जो ढाकासन चले गए। अच्छा। हाँ, बाबा को गए हुए हो गया तुम्हारा 1-1.5 साल हो गए। हाँ। जाटे वाले ना? हाँ, हाँ। यहाँ बैठे रहते हाँ, थे। यहाँ बैठे थे। हाँ, वो चले गए। चाय प्रसादी वाला। वाह 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 वाह। अच्छा, वो पीछे रह रहे कुटिया में। वहाँ वही रहते थे हाँ, वो। पीछे रहते अरे थे। अब यहाँ तो बैठे थे। हाँ, आप तो आए हैं, पिछली बार भी तो आए थे। मैं तो साल में 2-3 बार आएगा। मैं पहचान लिया आपको। साल में 2-3 बार लग जाता है। झाका से नाम सुना है आपने? ना वहाँ वहीं गए हैं। माँ भगवती का भी नाम माँ का तो हिमालय है ना, माँ भगवती। मामा बाबू। पंडित जी, जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर उमेश चंद्र भट्ट है। इस मंदिर के बारे में कुछ मैं इस बताइए। मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम उमेश चंद्र भट्ट है। मेरा मोबाइल नंबर 9368072674। भारत और नेपाल एक हुआ करता था। जब नेपाली राजा अपने रथों और घोड़ों से नेपाल की ओर जा रहे थे, यहाँ से शॉर्ट रास्ता है नेपाल की है, तो 7वीं शताब्दी में, आज की नहीं बहुत पहले की मैं बता रहा हूँ, 1300 साल पुराना, अभी 21वीं शताब्दी है। तो 7वीं शताब्दी नेपाली राजा अपने रथों और घोड़ों से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात को उन्होंने विश्राम किया था यहाँ पर। तो विश्राम करने के बाद सुबह जब यहाँ से चले थे, तो 3 बजे यहाँ से जब निकले थे, तो उन्हें सुबह स्वयंभू लिंग के दर्शन, जो अंदर जो लिंग है वो लिंग के दर्शन, एक नील गाय क्या नाम कहते हैं अपने दुग्ध अभिषेक कर रही है वो लिंग में, और ये अखंड ज्योति जली है, सिर्फ राजा को दर्शन दिए। राजा को दर्शन देने के राजा एक लड़ाई लड़ने जा रहे थे। उन्होंने बोला, हे प्रभु ये क्या लीला है? उन्होंने बोला कि यदि मेरी मनोकामना यदि पूर्ण हो जाती, हर आदमी हो जाता है, जैसे आप इतनी दूर से आए हैं, तो मैं भी कहीं हमको भी काम से जाता है, हमारा एक लक्ष्य रहता है, तो उसी लक्ष्य के मुताबिक राजा को मनोकामना यदि पूर्ण हो जाए तो इस मंदिर का मंडप बनाएंगे। बाबा ने बोला तथास्तु, सिर्फ राजा को दर्शन, उन्होंने तथास्तु हाथ से इशारा किया, तो उन्होंने मनोकामना उनकी पूर्ण हुई, राजा को मनोकामना पूर्ण। राजा अपनी व्यस्तता से भूल गई, तो राजा ने फिर बाबा ने रात को अंगूर आंधी तूफान गरज के साथ उनको फिर आदेश किया कि आप भूल गए। उनका ही प्रभु मैं भूल गया हूँ, व्यस्तता ऐसी होती है, राज्य का है मामला है, हम भूल गए, तो आप वहाँ भूल गए, तो उस मंडप बनाना है। उन्होंने बोला कि मंडप कैसे बनेगा? उन्होंने बोला, बाबा ने उनको सारा दिशा निर्देश बता दिया कि इस दिशा में पत्थर निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा, वो सारा बायोडाटा बताया। उन्होंने अपने विश्वकर्मा को भेजा, राजा को, विश्वकर्मा को, अपने कारीगरों को यहाँ भेजा। अपने भेजने के बाद तो उस मंडप बनाया। मंडप बनाने के बाद जब मंडप पूरा परिपूर्ण होकर तैयार हो गया, तैयार होने के बाद फिर उसने पूजा करने के लिए पांडे राजा ने अपने बिल पावर से एक पांडे व्यक्ति को पूजा करने के लिए, भगरतोला आगे नाम जगह है, उन पुजारी रखाया। वो पुजारी स्वीकार नहीं करी, बोला उन्होंने, हे प्रभु मैं पुजारी कहाँ से लाऊं? उन्होंने बोला कि आप पुजारी दक्षिण भारत से भट्ट परिवार को बुलाइएगा, जो हमारे जो वंशज हैं दक्षिण भारत से भट्ट परिवार आए, तो दक्षिण भारत से भट्ट परिवार का एक जोड़ा बुलाया गया यहाँ। वो जोड़े को फिर गाँव बसाया गया। उस समय तो राजा की चलती थी, तो राजा ने गाँव बसा दिया गया। राजा ने सारी फैसिलिटी वो पुजारी की व्यवस्था करी। तो पुजारी करने के बाद तब से पूजा कर, यहाँ पर सुबह पराग पूजा होती है, 4-4:30 बजे पराग पूजा होती है। दिन में अभी जैसे अभी मालपुए का भोग लगा, पंडित जी भोग लगाएंगे अभी मालपुए का, और शाम को संध्या आरती होती है 7-7:30 बजे। और यहाँ पर 12 मास के 12 पुजारी हैं, और अब उस समय तो एक दोनों जोड़ा नर और वो पुजारी है। अब बेल बढ़ गई तो आप काफ़ी पुजारी हो गए, आप वंश बढ़ गए, आप पुजारी हो गए। जैसे कभी किसी की 10 दिन होती है, किसी की 15 दिन होती है, किसी की 5 दिन होती है, किसी की 6 दिन होती है, बारी लगती है स्टेप बाई स्टेप। जैसे अभी हमारे पंडित जी हैं, इनकी बारी है, अभी 2-3 दिन के बाद इनकी स्टेप चेंज हो जाएगा, दूसरा स्टेप वाला आ जाएगा, तो उसके बाद वो स्टेप फिर 1 महीने का फिर हमारा स्टेप आ जाएगा। ऐसे स्टेप चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर नंदा देवी, पंचाचूली, चौखम्बा, चाइना पीक, त्रिशूल पर्वत, सारे हिमालय की शिका है। और जो भी यहाँ पर महान भाव आता है, बड़ा आपको आभास महसूस करता है, एनर्जी है यहाँ पर। नासा के वैज्ञानिक भी आए यहाँ पे, वो भी कहे कि क्या एनर्जी है यहाँ पर, इसे जैसे खसार देवी में आए ऐसे यहाँ भी आए। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप कर रखा है, इसलिए यहाँ पर वो एनर्जी है। और यहाँ पर जब जो भी बंदा आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसके भाव यदि देखे जाते हैं, भाव यदि, और विशेषकर यहाँ पर रुद्राभिषेक, भगवान शिव जी के वहाँ रुद्राभिषेक करने का विशेष फल है। जैसे कोई निसंतान महिलाएं हैं, संतान प्राप्त के लिए उनको कहीं मेडिकल बोर्ड ने इनका इन्फिट कर दिया, तो संतान के लिए आदमी इधर उधर भटकता है। ये विष्णु रूपी शिव है, यहाँ पर 2 रूप में पूजा की जाती है। शिव की पूजा विष्णु रूप में की जाती है, हरि और हर। तो विष्णु रूपी शिव के यहाँ शिवार्चन और रुद्राभिषेक करने से अवश्य उनकी गोद पूर्ण भरती है।
और जो शिवरात्रि आती है साल में, जो एक शिवरात्रि आती है, उस सिर्फ शिवरात्रि को महिलाएं, जो निसंतान महिलाएं होती हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए खंभों के बीच में खड़ी रहती हैं, ऐसे रात भर खड़ी रहती हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, अखंड ज्योति जलती है, एक महिलाएं उनकी सेवा करने के लिए खड़ी रहती है। तो शाम को 5 बजे से हाथ बांध दिया जाता है, सुबह के 5 बजे उनके हाथ खोल दिए जाते हैं, अखंड ज्योति, और भजन कीर्तन होते हैं। फिर उसके बाद नौले से वहाँ से जल लेके आते हैं, फिर जलाभिषेक होता है, अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। और ये हमारे साथ अनुभव हुआ है। अनुभव है 100%। मैं मेरे को भी 40-42 साल हो गए, मैंने यहाँ पर 100%, हमारे बुजुर्ग लोगों ने तो देखा ही देखा, तो मेरे को भी इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर इसने देखा। और भगवान भोले की ऐसी कृपा है यहाँ पर, जो भी आदमी जिस रूप में आता है उसकी मनोकामना उस रूप में पूर्ण होती है, चाहे किसी रूप में हो। उसके भाव यदि देखे जाते हैं, भाव यदि अच्छे हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ बाबा, दया दृष्टि बनाए रखें।